हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि टेंस क्या होते हैं और उसके बाद हम इसी वीडियो में ये भी देखेंगे कि सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं। हिंदी टू इंग्लिश एक सेंटेंस का, एक वाक्य का ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है, ये सब हम इसी वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टेंस क्या होते हैं। टेंस को हम इन्हें बोलते हैं काल। काल मीन्स बोल सकते हैं हम टाइम। तो जिस तरह से हमारा टाइम होता है कि प्रेजेंट में या पास्ट में या फिर आने वाले टाइम में यानी कि फ्यूचर में, तो इस तरह से हमारे जो टेंस होते हैं, हमारे काल होते हैं, वो 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारा प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल, मतलब जो जा चुका, जो पहले हो चुका, वो हमारे भूतकाल में यानी कि पास्ट टेंस में आते हैं। फिर आता है हमारा फ्यूचर टेंस, मतलब भविष्य काल, यानी कि जो कुछ आने वाले टाइम में होगा, उस बारे में जब कोई बात होगी, वो हमारा फ्यूचर टेंस के अंदर आता है, ठीक है। तो ऐसे हमारे टेंस 3 टाइप्स के होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि हर एक टेंस के, मतलब जैसे हमारा ये तीनों टेंस हैं, इसमें से हर एक टेंस के 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। 4 पार्ट होंगे हर एक टेंस के। तो सबसे पहला पार्ट हमारा कहलाएगा इंडेफिनेट। सबसे पहला पार्ट हमारा कहलाता है इंडेफिनेट। सेकंड पार्ट हमारा कहलाएगा कॉन्टिन्यूअस। सेकंड पार्ट हमारा कहलाएगा कॉन्टिन्यूअस। और थर्ड पार्ट हमारा कहलाएगा परफेक्ट। और फोर्थ पार्ट हमारा कहलाएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो ये हमारे 4 पार्ट हो गए। ये हर टेंस के ये चारों पार्ट होते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको एक छोटे से, मैं आपको तरीके से समझाती हूँ कि ये क्या होता है इंडेफिनिट। इसके अंदर वो सेंटेंस आते हैं जिनके समय, मतलब हमें पता नहीं होता, जिनके होने का समय पता नहीं होता कि वो अब हो रहे हैं या फिर हो चुके हैं, ठीक है। इस तरह के सेंटेंस आते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि राम खाना खाता। अच्छा, ये सेंटेंस मैंने प्रेजेंट में लिया है, ठीक है। तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि प्रेजेंट में ही हो, आप समझ लीजिए, आपको बता दूंगी कि पास्ट में होता तो क्या होता और फ्यूचर में होता तो क्या होता। तो सबसे पहले हमने लिया है राम खाना खाता है। अब इसमें यह है कि राम खाना खाता है, ये सेंटेंस हमें ये नहीं बता रहा है कि वो खा चुका है या अब भी खा रहा है। ऐसी कोई बात हमें सेंटेंस बता नहीं रहा है, तो इसलिए ये एक अनिश्चित सेंटेंस के तौर पर आता है। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस मतलब जो काम इस वक्त हो रहा है, इसके अंदर वो सेंटेंस आएंगे जिससे ये हमें पता चल रहा है कि ये काम इस वक्त हो रहा है। जैसे कि राम खाना खा रहा है। राम खाना खा रहा है, इससे अब आप देखिए रहा है यानी कि वो इस वक्त खाना खा रहा है। तो इससे हमें साफ पता चल रहा है कि राम इस वक्त खाना खा रहा है। तो इसलिए ये हमारे कॉन्टिन्यूअस है, जिसमें काम हमारा जारी है, हो रहा है। अब आ जाते हैं हमारे परफेक्ट। परफेक्ट, इसके अंदर देखते हैं, परफेक्ट के अंदर सेंटेंस आएंगे मतलब जो काम हमारा हो चुका है। परफेक्ट तो आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं, परफेक्ट कोई चीज़ होती है इनके, वो पूरी तरह से तैयार जो चीज़ होगी उसे हम परफेक्ट बोलेंगे। तो इनके इसमें वो सेंटेंस आएंगे जो काम हमारा पूरी तरह से हो चुका है, ठीक है, वो हमारे परफेक्ट टेंस होते हैं। जैसे कि हमारा यही वाला एग्जाम्पल समझा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। राम खाना खा चुका है, ठीक है। राम खाना खा चुका है यानी कि खा चुका, वो परफेक्ट हो गया, काम हो चुका है हमारा, मतलब सेंटेंस से बता दिया कि वो खा चुका है खाना, अब नहीं और नहीं खाएगा, बस खा चुका है, ठीक है। अब हमारा आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर सेंटेंस आएगा, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जो परफेक्ट यानी कि परफेक्टली हो भी चुका है और इस वक्त हो भी रहा है, ठीक है। जो काम परफेक्टली हो भी चुका है और इस वक्त हो भी रहा है, तो इसके अंदर इस तरह के सेंटेंस आते हैं। तो देखिए,
कैसे एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको। जैसे कि हम ले सकते हैं कि राम इस होटल में पिछले 2 सालों से खाना खा रहा है। तो आप देखिए, राम इस होटल में पिछले 2 सालों से खाना खा रहा है। तो पिछले 2 सालों से तो खाता आ ही रहा है, वो पिछले 2 साल हो गए उसे खाते खाते, पर अब भी खा ही रहा है उसी रेस्टोरेंट में, उसी होटल में वो अब भी खाना खा रहा है। 2 सालों से भी खाता आ रहा है और अब भी खा रहा है। तो यानी कि जो काम हमारा परफेक्टली हो भी चुका है और जो हो भी रहा है, इस तरह के सेंटेंस हमारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये हमारे चारों टाइप्स हो गए। अच्छा, अब क्या होगा, जैसे कि हम प्रेजेंट के करेंगे, जब हम प्रेजेंट करेंगे तो कैसे कर देंगे हम इसको, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फिर आ जाएगा हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, फिर पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और फिर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ऐसे ही फ्यूचर के पास्ट के पार्ट होंगे। पास्ट में आएगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फिर आएगा हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, फिर आएगा हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट परफेक्ट टेंस, और फिर आएगा हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। और यही चारों के चारों पार्ट हमारे फ्यूचर के भी होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल सेम रहेंगे। जैसे कि हम इसको कर सकते हैं, राम खाना खाता था। ठीक है, राम खाना खा रहा था, राम खाना खा चुका था। तो ऐसे होंगे, आप इनको सेम, यही हमारे चारों एग्जाम्पल हमारे प्रेजेंट के भी हो जाएंगे, पास्ट के भी और फ्यूचर के भी। ठीक है, अच्छा, अब बात आती है कि जैसे कि ये हमारा सेंटेंस है, तो इसको हम इंग्लिश में बदलेंगे कैसे। अब ये बात आ जाती है। अब ये तो नहीं होगा कि राम की इंग्लिश एकदम यहाँ पे लिख देंगे और फिर उसकी खाने की लिख देते हैं। ये हिंदी के सेंटेंस बनाने के रूल अलग होते हैं और इंग्लिश के सेंटेंस बनाने के रूल अलग होते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि सेंटेंस इंग्लिश, हिंदी से इंग्लिश में कैसे बनाया जाएगा, कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि हमारा सेंटेंस कैसे बनेगा। हाउ टू क्रिएट ए सेंटेंस। एक सेंटेंस कैसे बनेगा, अब हम ये देख लेते हैं। तो एग्ज़ाम्पल अगर हम यही लेते हैं, ये एग्ज़ाम्पल इसलिए ले रही हूँ कि आपने पढ़ा है अभी, तो आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो इसलिए मैं आपके लिए ये एग्ज़ाम्पल ले रही हूँ। सबसे पहला वाला ले लेते हैं इंडेफिनेट का। तो हिंदी में होगा कि राम खाना खाता है। अच्छा, अब आप ये देखिए, ठीक है, हिंदी में क्या होता है, हिंदी का रूल अलग है। हिंदी में पहले हमारा ये सब्जेक्ट है, हिंदी में कर्ता, पहले कर्ता आ गया, फिर हमारा कर्म आता है और फिर हमारी सबसे लास्ट में क्रिया आती है। पर इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। इंग्लिश में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद क्रिया आती है, ठीक है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म आता है। इंग्लिश का ये रूल होता है। और हिंदी में ये वाला रूल होता है कि पहले कर्म आ जाता है, पहले कर्ता आता है, फिर कर्म आता है, फिर क्रिया आती है। तो ये इसको आप देखिए, इसकी इंग्लिश कैसे बनती है, पहले आप ये देख लीजिए। तो हम इंग्लिश बनाएंगे इसकी, राम इट्स फूड। ठीक है, ये इंग्लिश हो गई। अब राम आ गया, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट तो सेम जगह पे रहेगा। ठीक है, और जो हमारी क्रिया है, खाना खाना है ना, खाना खाता है ना, वो करता क्या है, खाने का, खाने को खाता है, तो क्रिया क्या हुई हमारी, खाना। तो खाना क्रिया कहाँ पे आई हमारी, सेकंड नंबर पर, यानी कि सब्जेक्ट के बाद। और फिर हमारा जो खाना, खाना है हमारा ऑब्जेक्ट है, वो हमारा कहाँ पे चला जाता है, सबसे लास्ट में, थर्ड नंबर पर। तो ये इसके रूल में ऐसे चेंज होता है, इंग्लिश में और हिंदी में ही चेंज है। ठीक है, तो अब हम ये देख लेते हैं कि हम सेंटेंस से ये कैसे पता करेंगे कि हमारा क्या सब्जेक्ट है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। ये चीज़ हम कैसे पता करेंगे, हम ये देख लेते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जब आप कोई सेंटेंस देखते हैं तो
तो शुरू में तो आप ऐसे करेंगे जैसे मैं बता रही हूँ, उसके बाद आपको ऐसी आदत हो जाएगी कि आपके माइंड में एकदम आ जाएगा कि हाँ ये सब्जेक्ट है भाई, पहले ये लिखा जाएगा और ये इसकी क्रिया है, यानी कि ये वर्ब है इसकी, फिर ये लिखी जाएगी। आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो अब हम देख लेते हैं कैसे करेंगे हम। तो जैसे कि हम अब हम अपने आप से क्वेश्चन पूछेंगे कि कौन खाना खाता है। जैसे हम ये पूछेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कौन खाना खाता है। आप एकदम बोलेंगे कि राम, आंसर आ जाएगा इसका, कौन खाना खाता है, राम। राम खाना खाता है, ठीक है। तो ऐसे में पता चल गया कि सब्जेक्ट क्या है इसका, राम। अब हम पूछेंगे, अब हम दूसरा सेंटेंस कौन से पता चलेगा, हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। और हम इसका वर्ब ऐसे पता करेंगे कि राम क्या करता है, यानी कि राम क्या करता है, क्या कर रहा है राम। राम खा रहा है, खाना खाता है। तो क्रिया क्या हुई, वो कर क्या रहा है, वो खा रहा है, ये क्रिया हुई हमारी। तो यहाँ पर हमारी क्या करता है, राम खाता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे खाता है, खाता है, ठीक है। राम खाता है। अब हमें क्या निकालना, अब हमें निकालना है इसका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट रह गया हमारा। तो ऑब्जेक्ट देखिए आप कैसे निकालते हैं कि राम क्या खाता है। राम क्या खाता है, राम क्या खाता है, राम खाना खाता है, राम खाना खाता है, ठीक है। ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है और ये इससे रिलेटेड है। तो राम खाना खाता है, ये ऐसे हो गया हमारा। तो क्लियर हो गया होगा आपको कि सब्जेक्ट कैसे ढूंढते हैं, फिर हम अपनी क्रिया कैसे ढूंढते हैं और फिर हमारा ऑब्जेक्ट हम कैसे ढूंढते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया। ये सेंटेंस ऐसे बनता है इंग्लिश में कि पहले इंग्लिश में सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर क्रिया आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। कोई प्रीपोजिशन जहाँ पर उसकी ज़रूरत होती है, जैसे कि अगर हम ऑब्जेक्ट से पहले लगाते हैं तो फिर वो आती है, ठीक है। तो अब आप, जैसे कि मैंने आपको ये बताया है कि सेंटेंस में कैसे ढूंढते हैं क्या चीज़, तो यही तरीका आपको शुरू में यूज़ करना है। जब आप इसको ऐसे यूज़ करते रहेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आपको ऐसे एक एक करके ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जल्दी जल्दी आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। कोई बड़ा सेंटेंस हो उसको भी आप ऐसे ही करिए, बहुत आसान हो जाता है करना ऐसे सेंटेंस। छोटा हो वो तो आसान होता ही है, मैंने आपको करके दिखा दिया, ठीक है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कुछ समझ में नहीं आया तो भी कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए, मैं आपकी प्रॉब्लम दूर करूँगी, ओके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।